नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट्स के इस यूट्यूब मंच पे। आप लोगों को पता होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में अभी छात्र संघ का चुनाव हुआ और इस चुनाव में काफ़ी गहमा-गहमी रही और सभी लोगों ने लगभग अपनी ताकत झोंकी। और कहना ना होगा कि अगर महागठबंधन अलग-अलग होकर चुनाव नहीं लड़ती तो एबीवीपी अध्यक्ष पद भी नहीं जीत पाती। तो पहले तो हम देखेंगे कि कौन-कौन से पद पे, जो सेंट्रल पैनल के 5 पद है, उसमें कौन-कौन से लोग जीते। और फिर मैं थोड़ा-सा और बताऊँगा कि क्या स्थिति रही इस चुनाव के पीछे, कौन-कौन सी चीज़ें काम की। देखिए, जो आप लोगों को पता होगा, मैथिली मृणालिनी जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे, उन्होंने एक अपने जो करीबी प्रतिद्वंदी हैं एनएसयूआई के मनोरंजन राजा, उनको हराया उन्होंने। और एबीवीपी एकमात्र सीट जो है अध्यक्ष पद की ही जीत पाई। अध्यक्ष पद पर और भी कई लोग खड़े थे, जिसमें राजद की प्रियंका कुमारी थी, जिनको 1047 वोट मिला। और यदि आप गैप अगर देख लें 3524 और 2928, यानी कि लगभग 600 से भी कम वोट, यानी कि 596 वोट के आसपास का जो गैप दिख रहा है, ये खत्म हो जाता यदि छात्र राजद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती। दूसरा सीट था उपाध्यक्ष का। धीरज कुमार निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत दर्ज की, एनएसयूआई के प्रत्याशी को हराया। लगभग 200 के आसपास का गैप था। और यदि यहाँ पर आप छात्र राजद को देखेंगे तो लगभग 582 वोट मिले हैं, यानी कि उपाध्यक्ष का पद भी एनएसयूआई जीत जाती यदि छात्र राजद नहीं रहती। मैं महागठबंधन का ही बात करूंगा, क्योंकि जदयू और भाजपा ने मिलकर एबीवीपी को समर्थन दिया था। और उसके पीछे में और भी आप जोड़ लीजिए, जितनी एनडीए की घटक दलें हैं, उसमें एलजेपी है, हम है, सारे लोगों का मतलब एक कंबाइंड फोर्स जो है काम कर रहा होगा उस चुनाव प्रक्रिया में। बाहर से भी लोग वहाँ पर गए हुए थे, लोग सेंट्रल जो है टीम से भी लोग आए हुए थे एबीवीपी के, और सारे लोग वहाँ पे रह रहे थे और पूरे चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे। उस हिसाब से वो अकेले लड़ रहे थे और ये लोग आपस में बट के लड़ रहे थे, जिसमें आयशा भी लड़ रही थी, जो सीपीआई-एमएल की छात्र संगठन है। तीसरा अगर चले तो कोषाध्यक्ष, एनएसयूआई की सौम्य श्रीवास्तव ने जीत दर्ज किया, एबीवीपी के अपने करीबी प्रतिद्वंदी को हराया। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो जन सुराज को भी कोषाध्यक्ष में जो है ब्रजेश को, इसमें काफ़ी अच्छे मत मिले, 1528 मत मिले, जो ठीक ठाक मत कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है एनएसयूआई का दबदबा रहा। इसके बाद में आप देखेंगे सलोनी राज, जनरल सेक्रेटरी महासचिव के पद पर, इन्होंने निर्दलीय जीत दर्ज किया और एबीवीपी के अपने करीबी प्रतिद्वंदी को हराया। जनसुराज की जो रीतंभरा राय थी, उनको 753 वोट मिला और आरजेडी के नीतीश कुमार को 449 वोट मिला। यदि आप अगर कैलकुलेशन करेंगे जनसुराज और आरजेडी के बीच में, तो जनसुराज के कैंडिडेट को ज़्यादा मत मिला है 4 सीटों पे, अगर अध्यक्ष के पद के सीट को छोड़ दिया जाए तो। राजद और जनसुराज का आप तुलना करेंगे तो। अगला है ज्वाइंट सेक्रेटरी, एनएसयूआई के रोहन कुमार जीते हैं। और ज्वाइंट सेक्रेटरी में जनसुराज और एनएसयूआई के बीच में कांटे की टक्कर थी। अनु कुमारी को 2091 मत प्राप्त हुआ, आयशा को भी 433 मत मिले और 634 मत मिले आयशा को। और ऋतिक राज जो कि एबीवीपी के थे, उनको 1896 वोट मिला, यानी एबीवीपी तीसरे नंबर पर चली गई ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के लिए। तो ये कुल 5 पद हैं जिसका मैंने विश्लेषण अभी किया, और विश्लेषण नहीं, मैंने डेटा आपको दिया। और उसमें से 2 एनएसयूआई ने जीता और करीब 25 से 30 वर्षों के बाद में एनएसयूआई का वापसी हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में। और आप देखेंगे तो 2 पद निर्दलीय। छात्रों का ये कहना था कि अगर एबीवीपी, जनसुराज और मुझे एनएसयूआई में से कोई पसंद नहीं आएगा तो मैं वैसे कैंडिडेट को चुनूंगा जो ये यूनिवर्सिटी में रहते हैं और जो काम करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सी बात थी जो बहुत असरकारी रही, एनएसयूआई का जीत क्यों हुआ? तो इसके पीछे आप कह सकते हैं कि जो छात्र आंदोलन हुआ, शिक्षा सत्याग्रह हुआ बीपीएससी का, उसका बहुत रोल था इसमें। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आकर छात्रों से मुलाकात किया
और वरुण चौधरी भी आए थे जो एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट है। उन्होंने भी छात्रों के साथ में मीटिंग किया था, बातचीत किया था, और वो धरना स्थल पे भी गए थे और राहुल गांधी भी धरना स्थल पे गए थे। तो ये जो चीज़ थी वो छात्रों के दिल में कहीं ना कहीं बैठी कि हमारे लिए कोई आ सकता है। इसके अलावे कन्हैया कुमार जिस तरीके से भ्रमण कर रहे हैं बिहार में, वो भी एक परोक्ष रूप से काम किया एनएसयूआई के लिए, लेकिन एनएसयूआई का अपना ही धड़ छात्र राजद के साथ में जो है थोड़ी सी आनाकानी रही, क्योंकि जो मनोरंजन राजा थे जो एनएसयूआई के बाद में अध्यक्ष पद के दावेदार बने, वो छात्र राजद से लड़ना चाहते थे। तो कायदे से एनएसयूआई को और छात्र राजद को मिल के चुनाव लड़ना था 2-2 सीट पे, और आइसा को 1 सीट दे देते, तब 5 का 5 सीट ये लोग निकाल लेते। लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक एबीवीपी के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी, जदयू और तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं, जो छात्र राजनीति में थोड़ा बहुत भी हिस्सा रखते हैं या युवाओं के दिल में थोड़ा बहुत भी जगह रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सेटबैक है, निराशा की बात है। और आज अमित शाह बिहार में आ रहे हैं, और बिहार में जो यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, उसका चुनाव में एबीवीपी को, उनके पार्टी को बहुत गहरा धक्का लगा है। और ये धक्का जो है अभी आगामी जो चुनाव है 2025 की विधानसभा चुनाव, उसमें भी देखने सुनने को जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन के पाले में एनडीए के पाले से ज़्यादा वोट है। युवाओं के मामले में भी, जिसको ये लोग बोलते हैं कि पुराने समय में जंगल राज और ये वो करके बोलते हैं कि वोट नहीं युवा देंगे, लेकिन युवाओं का जिस तरीके से रुझान रहा है महागठबंधन के प्रति और खासकर कांग्रेस के प्रति, ये बहुत ही मेजर सेटबैक है पूरे एनडीए धड़ के लिए। तो ये था हमारा आज का पटना यूनिवर्सिटी चुनाव के ऊपर में विश्लेषण। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।